हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक नए चैप्टर के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं और इसका पॉइंट है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। लेकिन इसको शुरू करने से पहले फिर आपसे वही रिक्वेस्ट, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें और लाइक करने में तो पीछे ना हटें ज़रूर, तभी तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो देरी न करते हुए चलो बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक पर। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो देखिए ये कुछ पॉलीगन्स हैं। देखिए एक पॉलीगन ये है, देखो साइड कितनी है, 1 2 3 4। एक पॉलीगन 1 2 3 4। एक ये है 1 2 3 4 5 6। एक ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। The polygons हैं having more than 3 और 4 sides। अब इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, एक्सटीरियर मैंने बाहर की तरफ जो भी एंगल हो गए इनका सम कितना होता है ये पढ़ेंगे। इसके भी देखो बाहर 4 एंगल हैं, तो इसका सम कितना होगा तो ये पढ़ेंगे। इसके कितने एंगल हैं बाहर, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको पढ़ेंगे। इसके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको पढ़ेंगे। तो जितने भी एंगल होंगे बाहर के, इन सब का सम कितना होता है देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एक पेंटागन, देखो 1 2 3 4 एंड 5, इसकी 5 साइड्स हैं। अब इसका जो पॉइंट होते हैं, जो इसके हेड होते हैं, उनसे हमने एक एक लाइन बाहर की तरफ आगे को हमने इनकी बढ़ा दी, इनकी जो भी साइड्स हैं उनको बाहर की तरफ बढ़ाया। इस तरह हमको जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो मिलते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, इन 5 के 5 एंगल को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा सम होता है 360। इस तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ऑल इज इक्वल 360 डिग्री। तो जितने भी एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन्स के, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो पेंटागन है, चाहे वो हेक्सागन, सेप्टागन, सबका ऑक्टागन, सबके जो सम होते हैं एक्सटीरियर एंगल का वो हमेशा 360 होता है। ये हमेशा याद रखें। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। यानी चाहे वो 4 साइड्स का फिगर हो, चाहे 5 साइड का फिगर हो, चाहे 6 साइड्स का फिगर हो, चाहे 7 साइड का हो, चाहे 8 साइड्स का फिगर हो, जितने भी साइड्स का फिगर हो उसके एक्सटर्नल जो एंगल्स होते हैं उनका सबका सम 360 होगा। यानी चाहे वो 4 साइड का हो तो भी चारों एंगल का सम 360 होगा। 5 साइड्स का हो तो 5 एंगल का वो सम 360 होगा। 6 एंगल का हो तो भी 6 के जो उसके एक्सटर्नल एंगल हैं उसका भी सम 360 होगा। यानी हमको साइड्स नहीं देखनी, ये मत कर लेना कि जिसकी साइड ज़्यादा हो उसका सम ज़्यादा होगा, बिल्कुल गलत। सम हमेशा बराबर ही होगा सबका, साइड्स चाहे कितनी ही हों, लेकिन कौन सा एंगल का, एक्सटर्नल, बाहर के, अंदर का नहीं करना। तो ये हमेशा याद रखें। दूसरी बात हमेशा ये याद रखें, इफ़ फाइंडिंग साइड्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इफ़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। यानी कि अगर हमें किसी भी पॉलीगन की साइड्स का नंबर पता करना हो, कब, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मेजर गिवन है। अब ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। कितने होता है उसका मेजर, 360 होता है। जो भी रेगुलर पॉलीगन होगा उसकी मेजर होगी 360, किसकी, एक्सटर्नल एंगल्स की। अब इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, जो एक्सटीरियर एंगल की मेजर है। तो एक्सटीरियर एंगल की मेजर अगर 40 है तो 40 से, 45 है तो 45 से, 30 है तो 30 से, 60 है तो 60 से। तो इस तरह हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ साइड्स व्हेन वी डिवाइड 360 बाय द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन।
तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको सॉल्व करना है, तो अगली एक्सरसाइज जो होगी वो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है, फाइंडिंग द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, यानी क्या पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमको या मेजर हमको पता करनी है। कब? इफ़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ गिवन, अगर किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स हमको गिवन है तो हम एक्सटीरियर एंगल की मेजर भी पता लगा सकते हैं, और वो भी इसी की तरह होगा, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। 8 हैं, जैसे 8 साइड्स हैं अगर किसी की पॉलीगन की, तो 8 से डिवाइड कर देंगे मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स को, तो आ जाएगी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये दो फॉर्मूले याद रखें, ये अगले आने वाले एक्सरसाइज में हम यूज़ में लाएंगे। तो 3 बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये रही एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखो आपको फिगर दिया हुआ है, एक फिगर आपको ये दिया हुआ है जो ट्रायंगल फिगर है, एक फिगर आपको ये दिया हुआ है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं, यानी नॉट रेगुलर पेंटागन। पेंटागन है लेकिन रेगुलर पेंटागन नहीं है। अब हमें पता है फिगर चाहे कोई भी हो, उसका जो एक्सटर्नल एंगल का सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 360। तो देखिए बाहर के 2 एंगल हमको दिए हुए हैं, तीसरा एंगल एक्स हमको पता करना है। और बी में भी देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एंगल हमको इसमें दिख रहे हैं। देखो ये 70 का है, ये हम एक्स की वैल्यू पता करनी है। ये आपको पता है ऐसा साइन किसका होता है? राइट एंगल का होता है। ये 60 का है, ऐसा साइन किसका होता है? राइट एंगल का होता है। तो राइट एंगल ऑलवेज इज ऑफ 90 डिग्री। तो चलो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन का फिगर। अब देखिए हमारे पास 3 एंगल हैं, अभी बताया था हमने कि चाहे एंगल कितने भी हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, एक्सटर्नल एंगल सबका सम हमेशा कितना होता है? 360। तब इसको ऐड करेंगे हम। देखो बाहर का ही है ये 125, ये दूसरा भी बाहर का ही है 125, और तीसरा भी बाहर का है x। तो तीनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए? 360। तो चलो इनको ऐड करके देखते हैं। तो देखिए तीनों को हमने ऐड किया तो कितना होना चाहिए? 360। अब देखो ये बाकी आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि x को एक तरफ रख लेते हैं, वैल्यू, और एक तरफ नंबर ले जाएंगे। तो इस पर क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन कर देंगे। यहाँ पर देखो करते ट्रांसपोजिशन। तो देखिए कर लिया ट्रांसपोजिशन, तो x इज इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 125 माइनस 125। ये आपको पता है इन्होंने अपने साइड ट्रांसपोज कर ली है, इसलिए इनका साइन भी यहाँ चेंज हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया। x इज इक्वल 360 माइनस 125 माइनस 125, दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों क्या हैं? माइनस के हैं, इसलिए क्या गया? 250 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखो 110 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन 1 बी पार्ट। इसमें देखिए ये इरेगुलर पेंटागन है, यानी इसकी साइड्स इज इक्वल नहीं है और ना इसके एंगल इक्वल हैं, मेजर डिफरेंट है। अब इधर देखिए एक एंगल 70 का है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, तीसरा देखो कैसा होगा? ये लीनियर पेयर देख रहे होंगे आप, ये लीनियर पेयर में टोटल सम कितना होता है? 180। तो ये अंदर का देखो क्या दे रखा हूँ? राइट एंगल, ये 90 का है। टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 180 का। तो 90 का है तो ये भी अपने आप ही क्या होगा? 180 माइनस 90, यानी ये भी 90 का होगा। 90 प्लस 90 180 होता है। इधर ये 60 का है और इधर ये भी क्या है? 90 का है। तो क्या करेंगे हम? इन सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो सम कितना होना चाहिए? 360। तो चलो ऐड करके देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ऐड कर लिया 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस, अब ये जो हमने बताया था ना कि 18 माइनस 90, ये वाला एंगल, ये टोटल कितना होता है? 180। हमको इंटरनल एंगल दिया हुआ है और एक्सटर्नल एंगल पता करना था। क्या करेंगे? 180 माइनस इंटरनल एंगल को माइनस कर देंगे। तो सबको जोड़ के कितना होना चाहिए? 360। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 60 है, ये 90 है, 70 है, ये x है, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर 90 इज इक्वल इतना,
अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 60, 90, 70 एंड 90 को एक साथ ऐड कर लिया था यार 310 प्लस x इज इक्वल 360। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, x की वैल्यू पता लगा। x इज इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 3110, ठीक 310, x इज इक्वल 50 डिग्री। ये जरा ये डिग्री ये भूल जाना, ये डिग्री नहीं लगानी इसमें, ठीक है, x में डिग्री नहीं लगानी, x कुल वैल्यू ही x है, केवल x ही लिखना है इसको। तो x इज इक्वल आ गया 50। तो क्वेश्चन 1 पार्ट बी का जो फिगर है ये देख रहे हैं आप, इसका भी हमने सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला और ये आ गया 50 डिग्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ फर्स्ट 9 साइड्स एंड सेकंड 15 साइड्स। यानी पॉलीगन की एक 9 साइड्स हैं, दूसरे पॉलीगन की 15 साइड्स हैं। तो हमें इसके एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है, तो चलो करते हैं। देखो 9 साइड्स हैं इसकी, तो क्या करेंगे, इसको पता है हमको कि टोटल जो एक्सटीरियर एंगल की मेजर होती है वो कितनी होती है 360, और इससे किसको डिवाइड कर लेंगे, नंबर ऑफ साइड से 9। तो नंबर ऑफ साइड से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 का इसमें डिवाइडेशन दे लो, दिया जाता है 40 टाइम। तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया पॉलीगन का 40। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 40 डिग्री। अब सेकंड आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें 15 साइड्स हैं, सेम वही काम करना है। सम ऑफ द मेजर इज एंगल ऑफ 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ साइड्स इज 15। अब इसको 15 से क्या करें, डिवाइड कर लें, तो कितनी टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये देखो 24 टाइम डिवाइड हुआ, तो 24 डिग्री। सो द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 24 डिग्री। के साथ ही क्वेश्चन 2 भी इसका फिनिश होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, और हमें पता लगाना है साइड्स कितनी होंगी इस रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मीन्स जिसकी साइड्स भी इक्वल हों मेजर में और जिसके एंगल भी इक्वल हो मेजर में, इसको बोलते हैं रेगुलर। अब इसका एक्सटीरियर एंगल 24 यानी इसका ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा। एक्सटीरियर यानी बाहर का। तो एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, अभी बताया था 360। तो जितने भी इसके एंगल होंगे सबको जोड़ के होगा 360, जबकि हमें पता है ईच एंगल कितना है 24। तो अब इसको करके देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने लिखा हुआ है, देखो मेजर ऑफ अन एक्सटीरियर एंगल इज 24, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन क्या होंगी, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन इज 360। अब इसको डिवाइड कर दो वन एंगल की मेजर से, दैट इज 24। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द एंगल हैविंग ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 24 डिग्री इज 15। तो सरल सी बात है, कितनी साइड्स होंगे इसकी, 15 साइड्स होंगी इसकी। इसी तरह अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। आपको थर्ड क्वेश्चन में हमको एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ था सीधे, इसमें हमको इंटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है। तो पहले हमें इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे इसकी। जैसे कि ये एक हमने क्या लिया है, पॉलीगन लिया है। अब इस पॉलीगन के हमने एक्सटीरियर एंगल बना रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4, इसके एक्सटीरियर एंगल हैं। अब इसके इंटीरियर एंगल क्या हो गए, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। देखो तो कोई भी जब हम पॉलीगन बनाते हैं तो उसकी जो ये साइड को स्ट्रेट हम फॉरवर्ड आगे करते हैं तो उसी से क्या बनता हमारा एक्सटीरियर एंगल बनता है। अब ये देखो ये एक तो आपको दिख रही है, ये क्या है, एक प्लेन लाइन है, स्ट्रेट लाइन जिसको कहते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है सीधी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन पर ही एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल बनते हैं।
अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो सम ऑफ एंगल होता है वो कितना होता है 180। कितना होता है 180। यानी इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 180। अब हमें दिया है इंटीरियर एंगल दी, तो इंटीरियर एंगल कितना दे रखा हमको, एक इसका 165। अब 165 और ये एंगल, ये दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए 165 प्लस इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो होगा इज इक्वल कितना होना चाहिए 180। ठीक, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस जो हमारा क्या होगा इंटीरियर एंगल। देख लिया, यानी 180 में इंटीरियर एंगल को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो वही हमें यहाँ भी करना है। तो देखें, देखो मीजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल दे रहे हैं 165। तो अभी हमने जाना है कि कैसे हम इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सो मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल हमारा 165 है, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, आ जाएगा 15 डिग्री। अब क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल में डिवाइडेशन कर देते हैं, किसका, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का। तो इससे हमको मिल जाती हैं साइड्स। तो क्या हमने, हैंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360 डिवाइडेड बाय ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 15 इज इक्वल। अभी देखो हमने इसको डिवाइड किया 15 से 360 को, तो यह आया 24। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन हैविंग मेजर एक्सटीरियर एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 24। तो इसकी 24 साइड्स होंगी। ये देखो ऐसे घटा करके यहाँ पर किया, ये सबट्रैक्ट किया तो 15 आया। 15 क्या हमारा ये सिंगल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, और टोटल मेजर क्या होती है 360 होती है, इसलिए एक एंगल का मेजर से इसको डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती हैं, और हमने डिवाइड किया आधे साइड्स 24। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर फिनिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन के लिए विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, जिसमें कि एक एक्सटीरियर एंगल जो 22 डिग्री का है। क्या पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन में कोई भी एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है, यानी हर एंगल उसमें जो एक्सटीरियर एंगल है 22 डिग्री का हो सकता है। इज इट पॉसिबल, ये हमको करके देखना है। तो चलो, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो भी क्या होगा एंगल होगा उसकी साइड्स क्या होंगी, फुल आएंगी, यानी कि कंप्लीट नंबर आएगा। ठीक है, और कंप्लीट नंबर तभी आएगा जब क्या होगा 360, यानी कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज़ 22। तो 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होल नंबर आना चाहिए, वही हमारा क्या होगा साइड्स होंगी। अगर होल नंबर नहीं आया तो उसकी साइड्स हम काउंट नहीं कर सकते। सो मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री विल बी पॉसिबल और नॉट। चलो 360 को ये जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है डिवाइड करते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 से। तो देखो इसको मेजर करेंगे तो क्या होगा, देखो 22 और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको 2 से कैंसिल, इसको भी 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 11 हो जाएगा साहब इधर। और इधर 2 से कैंसिल करने का मीनिंग क्या, हाफ हो जाना। तो 300 का हाफ 150 होगा, 60 का हाफ 30, तो 150 प्लस 60 कितना होता है 180। ठीक, अभी और छोटा नहीं होता तो इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं 11 का, 11 1 11। अब क्या है ये 7 0। अब 11 6 था 66, ये क्या है 4। आगे हमारे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा पॉइंट में, ये आएगा रिमाइंडर। तो जब भी किसी नंबर में डिवाइडेशन देने से रिमाइंडर आता है या पॉइंट आ जाता है तो वो क्या होता है कंप्लीट नंबर नहीं होगा, यानी होल नंबर नहीं होगा। इसलिए क्या है ये 22 से 360 इज नॉट डिविजिबल, सो 22 शुड नॉट बी द एक्सटीरियर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। समझ गए ना बात को।
ये हम यहाँ समझाना चाहते थे। देखिए, तो अभी हमने जैसे जैसे डिवाइड किया वैसे वैसे लिख लिया। सिंस द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360, ये होता है, पता है हमें। एंड 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22, देखा हमने, डिविजिबल नहीं बोला था 22 से। हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल 22 डिग्री एज अ मेजर फॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 22 डिग्री किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल की मेजर हो। इतना लिखना है इसमें, देख लो ध्यान से। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव 6th क्वेश्चन पार्ट ए, नहीं 5 क्वेश्चन 5 पार्ट बी। कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी कि जो 22 डिग्री है ये क्या किसी एंगल का इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब ये इंटीरियर एंगल दे रखा है अभी 22, अब हमें निकालना होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे तो उससे फिर सम को डिवाइड कर लेंगे, यानी 360 को डिवाइड कर लेंगे। अगर हो जाता है तो होगा, नहीं होता तो नहीं होगा। तो चलो वैसे होगा नहीं, चले करके देखते हैं। यहाँ पर समझते हैं, ये पॉलीगन है, इंटीरियर एंगल। अब ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर कहता है कि इंटीरियर हमने 22 है, तो एक्सटीरियर एंगल हमें पता लगाना होगा पहले, यानी कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं इंटीरियर एंगल के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, हमने बताया कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर जो एक लाइन पर बने हुए हों उनका सम कितना होता है 180, यानी 22 ये जो इंटीरियर एंगल है प्लस जो ये एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाता है 158 डिग्री, यानी ये एक्सटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर कहता है कि इंटीरियर हमने 22 है, तो एक्सटीरियर एंगल हमें पता लगाना होगा पहले, यानी कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं इंटीरियर एंगल के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, हमने बताया कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर जो एक लाइन पर बने हुए हों उनका सम कितना होता है 180, यानी 22 ये जो इंटीरियर एंगल है प्लस जो ये एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाता है 158 डिग्री, यानी ये एक्सटीरियर एंगल है 158 डिग्री है। अब ये 158 डिग्री है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो टोटल 360 को डिवाइड कर लेंगे एक्सटीरियर एंगल से जो कि क्या है 158, ठीक। तो ये करेंगे हम 158 से डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को। देखो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 टाइम भी करें इसको तो 2 8 द 6, 2 5 द 10, 2 1 द 2 एंड 1 3, 306। तो ये आएगा कितना 454। अब ये 54 इज़ नॉट पॉसिबल टू बी डिविजिबल बाय 158, क्योंकि 2 ही नंबर है, आगे हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, तो पॉइंट लगेगा। तो क्या है इनकम्प्लीट। तो क्या है नो 158 इज़ नॉट अ पॉसिबल मेजर फॉर एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि कंप्लीट आना चाहिए, इनकम्प्लीट आ रहा। जब एक्सटीरियर एंगल ही पॉसिबल नहीं है तो इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज़ 22 डिग्री। तो यानी कि 22 डिग्री एज अ इंटीरियर एंगल ऑफ ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो इसको देखो लिखना कैसे, जैसा भी समझा है। देखो इसमें 4 साइड्स भी होती तो भी ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 360 ही सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, और वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, एक्सटीरियर एंगल के मेजर से, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक।
ये लिखा है देखो, इंटीरियर एंगल गिवन जो 22 डिग्री है क्वेश्चन में। सो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस 22 दैट इज़ 158। इफ़ इट डिवाइड 360 बाई 158, डिवाइड करते हैं इसको। एंड नॉट फाइंड अ कंप्लीट कोसेंट, अगर कंप्लीट कोसेंट नहीं मिलता, जैसे इसमें हमें क्या मिल रहा था, 2 पॉइंट में मिल रहा था, कंप्लीट नहीं है। देन 158 इज़ नॉट अ पॉसिबल एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, इसलिए क्या होगा, 158 नहीं होगा पॉसिबल एंगल, कैसा, एक्सटीरियर एंगल, किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए, यानी जिसका ये जो ईच जो एंगल है वो बराबर मीजर का होता है, ईच साइड बराबर मीजर की होती है, उसी को क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। अब इसका एक्सटीरियर एंगल 158 नॉट पॉसिबल, ऑल्सो 22 इज़ नॉट पॉसिबल इंटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, इसलिए 22 डिग्री एज अ इंटीरियर एंगल भी क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी, यानी कि पॉसिबल नहीं होगी रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो ये ऐसे लिखना है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 हैज़ 2 पार्ट्स ए एंड बी। पार्ट ए, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। अभी कहता है कि क्या होगा, सबसे जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। इसका रिस्पॉन्स और इसका जो सॉल्यूशन है सीधा सीधा है। देखो हम सबको पता है कि जो लीस्ट साइड्स ऑफ पॉलीगन्स होती हैं वो 3 होती हैं, यानी वो कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है, 4 साइड 5 साइड ऐसे, लेकिन 2 साइड वाला कोई भी पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, 3 साइड्स का ही सबसे मिनिमम जो पॉलीगन है हो सकता है। तो इसको देखो कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए क्या है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स फॉर अ रेगुलर पॉलीगन आर इज इक्वल 3। ये 3 ही साइड्स हो सकती हैं, वो क्या है, ट्राइंगल है, और वो भी कैसा ट्राइंगल है, रेगुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट पॉलीगन इज इक्वलेटरल ट्राइंगल, यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों एंड तीनों एंगल इक्वल हों, उसी को क्या बोलते हैं हम, इक्वलेटरल ट्राइंगल। और उसी इक्वलेटरल ट्राइंगल को क्या करेंगे हम, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में साइड्स भी इक्वल होंगी एंड एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसीलिए। और लीस्ट क्या होगा, यानी सबसे छोटा कौन होगा, वही ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा, इक्वलेटरल ट्राइंगल होगा। एंड ईच एंगल ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री होती है, एंड दैट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। इसलिए जो ट्राइंगल होता है इक्वलेटरल ट्राइंगल, देखो ये इक्वलेटरल ट्राइंगल 3 साइड्स इसके क्या होंगे, इक्वल, और 3 एंगल क्या होंगे इसके, इक्वल। इसका एंगल का सम कितना होता है, 180, इसलिए एक एंगल 60, दूसरा भी 60, तीसरा भी 60, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। एंड तीनों साइड्स भी क्या होने चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, द मिनिमम मेजर फॉर इंटीरियर एंगल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ही इसकी क्या हो गई, वैल्यू होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन 6b पर। बी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो, जब मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है किसके लिए, इक्वलेटरल ट्राइंगल के लिए, दैट इज 60 डिग्री। अब उसी पे क्या होगा, बाहर का जो एंगल बना होगा वो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो क्या पॉसिबल होगा, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। मैक्सिमम देखो, इसका इंटीरियर होगा 60, 60 एंड 60, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180। लेकिन अगर साइड्स को बढ़ा लें, इसको भी बढ़ा लें और इसको भी बढ़ा लें, अब देखिए ये आ गया लाइन सेगमेंट, ये देखो ये आ गया लाइन सेगमेंट, ये लाइन। तो ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर। एक एंगल इधर के लिए अंदर के लिए, एक एंगल हो जाएगा ये बाहर के लिए। दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, पिछले हमने लेसन में पढ़ा है। तो अगर इंटीरियर एंगल क्या है, 60 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा, तो कर लीजिए यहाँ पर 180 इज इक्वल कितना होता है, 60 प्लस एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस ये 60 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा एक्सटीरियर। तो कितना हो जाएगा ये 120। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120। तो उसमें भी वैसे ही लिखना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर
6 ए में लिखा